तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप लोग भी एसएससी जीडी 2025 एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास लिए आप सभी के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और आज की इस टॉपिक का नाम है जनगणना 2011। यानी कि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले जनगणना 2011 से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों का। और मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी के इसी बार आप सभी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर आपसे के हर एक लेवल के क्वेश्चन लिया गया है, जहां से कि आपसे के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना की बात करते तो ये हुआ था आप सभी की 1872 में। 1872 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड मेयो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी के 2011 की जनगणना से आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1881 से किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान की बात करते तो आप सभी के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय स्थान पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए भारत की जनसंख्या की तो 121.05 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना भागीदारी है। तो ये जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि 1921, ऑप्शन नंबर ए 1921 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15वीं जनगणना हो जाएगी, 15वीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। 10 का हो जाएगा सी, यानी कि 7वीं जनगणना। 7वीं जनगणना ऑप्शन नंबर सी, 7वीं, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं जनगणना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये जनगणना की बात किया जाए तो 10 वर्षों में एक बार की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? यानी कि जनगणना 2011 में जो हुआ उसमें जनगणना की बात की जाए तो स्वतंत्रता के अनुसार, तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा छोटा राज्य है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है? तो 14 का हो जाएगा सी, यानी कि तृतीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? तो 15 का हो जाएगा सी, यानी कि 16.5 हो जाएगा। 16.5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये हो जाएगा केंद्र शासित, आप सी के हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा की बात करते हैं तो लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो वृद्धि का मुख्य कारण है कि मृत्यु दर में कमी, क्योंकि मृत्यु दर में जैसे जैसे कमी हो रही है तो आपसे कि जनसंख्या जो हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो ये रहा है आप सभी क्या हो जाएगा डी, यानी कि मेघालय का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तो राज्य की बात करते हैं तो आप सी की मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो आप सी का हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर, यानी कि नागालैंड व केरल। नागालैंड व केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागालैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961 से 1971 के बीच में हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 24 नंबर की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 24 का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 382। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व भारतीय राज्य कौन सा है? तो 25 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल हो जाएगा। सॉरी केरल नहीं, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वीकार कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की भारत के
बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 28 नंबर की, भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का चेन्नई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या सबसे अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल का, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो 31 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरियाणा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 33 नंबर की 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्नतर है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 34 नंबर कर है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोवा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपसे 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है। तो 37.6 का हो जाएगा बी यानी कि गोवा। अगला है क्या आपसे कि भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। तो ये हो जाएगा आप सभी का महाराष्ट्र का, ठीक है ना, महाराष्ट्र का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपसी के उत्तर प्रदेश में, यूपी की बात किया जाए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के लिए के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तो ये जाएगा आप सभी का ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे का 40 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार में, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास को स्टूडेंट तक एंड करते आप सभी